नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक समय युधिष्ठिर महाराज के महल में परम भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ था। पांडवों ने उनका प्रेम और आदर पूर्वक अतिथि सत्कार किया। भोजन और विश्राम लेने के बाद जब युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए थे, तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसका महात्म्य क्या है? कृपया इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यह सुनकर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है तथा इस एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर लेने से ही मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। हे अर्जुन, जो विष्णु भक्त शिव की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राजसु यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। हे पार्थ, इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है और जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं, वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। और जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का भी उपवास करता है, तो उसे यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया तथा सुंदर नारी और धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्ग लोक को जाता है। जो भी मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें सहज ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्यों की मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु भगवान का रूप धरकर वह सुंदर आभूषणों से परिपूर्ण होकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, खड़ाम, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं होते। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, धर्मशाला, बगीचा, प्याऊ आदि बनवाते हैं, उन्हें नर्क के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी दुर्गति नहीं होती। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें पापांकुशा एकादशी की कथा को सुनाता हूँ। इसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, पाप कर्मों में ही बीता था। वह इतना क्रूर और घातकी था कि वह बड़ी ही निर्दयता पूर्वक पर्वत के जंगलों में रहने वाले पशु और पंछियों की हत्या कर देता था और कई बार तो वह उनके शरीर के कुछ अंग काट कर उन्हें और अधिक पीड़ा भी देता था। इस प्रकार अज्ञानता और पाप कर्मों से लिप्त उसका जीवन चल रहा था और यमराज ने भी उसके लिए नरक में स्थान निश्चित कर दिया था।
अब संयोगवश एक दिन ऐसा हुआ कि उसे किसी तरह से यह पता चला कि वह जो कार्य कर रहा है उसे पापमय कार्य कहते हैं और उसके परिणाम स्वरूप उसे मृत्यु के बाद स्वयं नरक में जाकर घोर कष्ट भुगतना पड़ेगा। हे प्रिय भक्तों, अब कष्ट भुगतना किसे अच्छा लगता है? तो यह पता चलने पर कि नरक में जाकर घोर कष्ट भुगतना पड़ेगा, शिकारी भी घबरा गया। अब उसे डर लगने लगा, क्योंकि नरक का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। तो बस फिर इसी भय के मारे वह सीधा अंगिरा ऋषि के आश्रम में चला गया। वहां जाकर वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे ऋषिवर, आजीवन मैंने अत्यंत घोर पाप कर्म किए हैं, निर्दोष प्राणियों की निर्मम हत्या की है और अब जीवन के अंत में मुझे यह ज्ञान हुआ है कि मैंने आजीवन कितना पापमय जीवन व्यतीत किया है। हे ऋषिवर, पाप कर्मों की सजा स्वरूप नरक के विषय में सोचकर मैं अब अत्यंत भयभीत हो चुका हूँ। कृपया आप मुझे इन पापों से मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाएं। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, कृपया मेरी सहायता करें। ऋषि अंगिरा ने उसकी प्रार्थना सुनकर उससे कहा, हे वत्स, निसंदेह तुम्हारे पाप कर्म तुम्हें नरक की दिशा में अग्रसर करेंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें शास्त्रोक्त एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम इससे बच सकते हो। और वह उपाय है आश्विन मास में आने वाली पापांकुशा एकादशी व्रत का पालन। इस एकादशी व्रत का तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करो। भगवान श्री पद्मनाभ की पूजा अर्चना करो और निश्चित रूप से तुम इस पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर शिकारी के मन में आशा की किरण उदित हुई। उसने ऋषि अंगिरा द्वारा बताए गए नियम अनुसार श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप वह अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हुआ और जीवन के अंत में उसे आध्यात्मिक लोक प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार एक सामान्य शिकारी भी अपने जीवन के अत्यंत बुरे पाप कर्मों के बंधन से मुक्त हो पाया, मात्र पापांकुशा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से। हे प्रिय भक्तों, पापांकुशा एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राजन, कोई भी मनुष्य चाहे वह किसी भी जाति, लिंग और आयु का हो, लेकिन अगर वह निष्ठा पूर्वक मुझे प्रिय इस व्रत का पालन करता है तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब एकादशी माता की बड़ी ही पावन कथा को सुनते हैं। इस कथा के बिना एकादशी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। वे बहुत ही वृद्ध थीं, फिर भी उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। डोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। दिन में गर्मी बहुत थी, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इसी कारण से बहुत देर तक बूढ़ी माई पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन तो कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती।
उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। फिर वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूरा कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप आ पहुंचे। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा सा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। अम्मा सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर अम्मा का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाते रहे, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए एकादशी माता की जय।
बोली श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना। विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दान अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रवण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विन्नति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल पास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे।
ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता, शक्ति मुक्ति पाता, शक्ति मुक्ति पाता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप सभी के लिए फलदायक होगी।